हेलो एवरीवन। आज की क्लास में एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि कोई हमारा क्षेत्रफल इस प्रकार से बना होगा। इसी क्षेत्रफल के बराबर हमें एक आयत का निर्माण करना है। इस क्षेत्रफल का कोई भी दूरी नहीं दे रखी, इसलिए इस क्षेत्रफल की दूरी अपनी ओर से मानेंगे। मान लीजिए क्षेत्रफल जो है ये 4, 5 और 6 सेंटीमीटर में बना हुआ है। तो सर्वप्रथम हम पटरी की सहायता से इसमें 6 सेंटीमीटर की इसमें आधार खींचेंगे। याद रखेंगे इसमें कोई निश्चित दूरी नहीं दे रखी है, इसलिए दूरी अपनी ओर से मानेंगे। कोई भी आप एक निश्चित दूरी मान सकते हैं। आधार खींचने के लिए आप पटरी की सहायता से इसमें 6 सेंटीमीटर का ये हम एक आधार खींचेंगे। आधार खींचने के बाद यहाँ से आप देखेंगे ये 6 सेंटीमीटर जो है ये आधार खींच चुका है। इसे हम नाम दे देंगे का बिंदु। ये हो गया खा बिंदु। इसके बाद एक 5 सेंटीमीटर का इसमें हमें चाप लगाना है। तो 5 सेंटीमीटर के लिए आप पटरी की सहायता से इसमें नाप लेंगे। प्रकाल में आप इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी आपको खा बिंदु पे यहाँ पे रखना है और ऊपर की ओर एक चाप लगा देना है। इसके बाद आप पुनः पटरी लेंगे और हमारी नेक्स्ट दूरी 4 सेंटीमीटर थी, तो इसमें फिर हम पुनः 4 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से नाप लेंगे। इसके बाद प्रकार की नोक हम का बिंदु पे रखेंगे और ऊपर की ओर एक चाप लगा देंगे। ये चाप जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहां से इसका नाम हम दे देंगे पा बिंदु। इसके बाद इस पा बिंदु से खा को हम मिला देंगे और पा बिंदु को का से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये दूरी हमने 4 सेंटीमीटर ली थी, तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये दूरी 5 सेंटीमीटर की थी, तो इसे हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और नीचे का जो आधार था वो 6 सेंटीमीटर था। इस प्रकार से इसमें लिख देंगे। इसके बाद ये त्रिभुज का निर्माण हमारा हो चुका है। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक हमें आयत बनाना है। तो सर्वप्रथम ये जो हमारा पा बिंदु है इस त्रिभुज का एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए ये जो त्रिभुज का पा बिंदु है इसमें हम प्रकार की नोक रखेंगे और नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे। याद रखेंगे ये चाप आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं और इसमें सिर्फ चाप लगाने में ये ध्यान रखना है कि ये जो चाप जाएगा ये आधार को 2 जगह आपको काटना चाहिए। इस प्रकार से चाप लगा देंगे। इसके बाद जहाँ पे ये काट रहा है इससे जगह ऊपर की ओर हम इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे और इसी बिंदु से नीचे की ओर एक चाप लगा देंगे। इसके बाद इसके दूसरे सिरे पे हम जाएंगे जहाँ पे कट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक चाप ऊपर लगाएंगे और यही चाप एक हम नीचे लगा देंगे। दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं तो इनको हम मिला देंगे और याद रखेंगे ये बिल्कुल इसके सेंटर से भी होके जाएगी। इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमारा लंब मिल चुका है। अब इसको हम अर्धक करेंगे। ये लंब को अर्धक करने के लिए इस बिंदु से हम इसका आधे से ज्यादा भाग प्रकार में इस प्रकार से ले लेंगे और इस ओर एक चाप लगाएंगे तथा दूसरा चाप हम इस ओर लगाएंगे। उसके बाद ये नाप आपको कम ज्यादा नहीं करनी है। प्रकार की नोक पा बिंदु पे रखेंगे और ये जो चाप लगाया था इस प्रकार से जहाँ पे कट करेगा वहां पे एक चाप और दूसरी ओर इस प्रकार इस ओर लगा देंगे। इस प्रकार से चाप लगाएंगे तो आप देखेंगे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और दूसरा यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो इन दोनों को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये हमें रेखा प्राप्त हो चुकी है। नीचे की जो रेखा है का खा 6 सेंटीमीटर की रेखा है, ये हमारा आधार रहेगा। इसलिए हम इसमें हम पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद ये जो हमारी रेखा है इसमें एक हमें समांतर रेखा खींचनी है। तो इसके लिए आप सेट स्क्वायर की मदद से इसमें एक इस प्रकार से आप इसमें रखेंगे। आप देख सकते हैं सेट स्क्वायर को और यहाँ से ऊपर की ओर एक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद ये हमें एक रेखा प्राप्त हो चुकी है। दूसरी रेखा प्राप्त करने के लिए आप पुनः इसी का खा रेखा पे
पटरी रखेंगे और सेट स्क्वायर की मदद से इसमें भी एक सीधी रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद ये जो ऊपर की रेखा थी, जो बिल्कुल हल्की हमने खींची थी, इसको हम अब डार्क कर देंगे। जहां से ये रेखा गई है उतनी ही रेखा को हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इसका हम नाम दे देंगे, ये का खा, ये हो जाएगा गा और ये हो जाएगा घा बिंदु। इस प्रकार से आप देखेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ये एक आयत का खा गा घा का निर्माण हो चुका है। यदि इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।